नमस्कार दोस्तों, शिक्षकों को पास करना ही होगा। टीईटी 31 अगस्त 2028 तक दी गई मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिना योग्यता वाले शिक्षक रहे तो असर आने वाली पीढ़ियों पर। देखिए, यह न्यूज़ है शिक्षा जगत की, जो कि शिक्षकों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि स्कूल में काम कर रहे शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या टीईटी पास करना अनिवार्य है। कोर्ट ने टीईटी पास करने की समय सीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद कोई और समय नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा, बिना टीईटी योग्यता वाले शिक्षक सेवा में बने रहे तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर की शिक्षा पर पड़ेगा। फैसले का असर मध्य प्रदेश के 1.5 लाख और देश के 20 लाख से ज़्यादा शिक्षकों पर होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने 65 से अधिक पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी। ये याचिकाएं राज्य सरकारों, शिक्षक संगठनों और व्यक्तिगत शिक्षकों ने दायर की थीं। सभी 2025 के फैसले पर पुनर्विचार मांगा था। कोर्ट ने कहा कि टीईटी परीक्षा कराने में समय और संसाधन लगते हैं, इसलिए 2 साल की अवधि बढ़ाकर 3 साल दी गई है। मामला उन शिक्षकों से जुड़ा है जिन्हें आरटीई एक्ट 2009 लागू होने से पहले नियुक्त किया गया था और जिनके रिटायरमेंट में 5 साल से अधिक समय बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के फैसले में कहा था कि ऐसे शिक्षकों को 1 सितंबर 2025 से 2 साल के भीतर टीईटी पास करना होगा। कोर्ट ने कहा कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट में पहले से व्यवस्था है कि सेवा में मौजूद शिक्षक भी तय समय पर न्यूनतम योग्यता हासिल करें। कानून लागू होने के समय सेवा में रहे शिक्षकों के लिए अलग प्रावधान था और उन्हें आवश्यक योग्यता हासिल करने का समय दिया गया था। इससे स्पष्ट है कि संसद चाहती है कि सभी शिक्षक न्यूनतम मानकों को पूरा करें। कोर्ट ने कहा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) की अधिसूचनाएं या अधीनस्थ नियम मूल कानून से ऊपर नहीं हो सकते, इसलिए किसी छूट के आधार पर टीईटी की अनिवार्यता खत्म नहीं की जा सकती। देखिए, यह है फैसला। मध्य प्रदेश के लगभग 1.5 लाख और देश भर के 20 लाख शिक्षकों पर पड़ेगा असर। 20 लाख शिक्षक पूरे देश भर के, मध्य प्रदेश के लगभग 1.5 लाख शिक्षकों पर असर पड़ेगा। और देखिए क्या है कि फैसले के बाद शिक्षकों संघ ने क्या कहा। टीईटी परीक्षा को लेकर शिक्षकों के संघों की प्रतिक्रिया सामने आई है। शासकीय शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश दुबे ने कहा कि आरटीई अधिनियम के प्रावधान में जो संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा पेश किए गए संशोधन के साथ 2010 से लागू हुए थे, उन्हें उक्त तिथि से पहले नियुक्त किए गए शिक्षकों की भूतलक्षी प्रभाव रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने कहा कि इस समय शिक्षकों को धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा 31 अगस्त 2028 तक बढ़ा दी है। यह राहत इस बात का प्रमाण है कि न्यायालय को लाखों शिक्षकों की व्यवहारिक कठिनाइयों की गंभीरता स्वीकार है। ऐसा शिक्षक संघों ने भी कहा। शिक्षकों की नौकरी बच्चों के शैक्षणिक भविष्य की कीमत पर नहीं चल सकती। कोर्ट ने कहा कि टीईटी का उद्देश्य, देखिए यहाँ पे क्या है कि कोर्ट ने कहा कि टीईटी का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का स्तर बनाए रखना है और यह बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की संवैधानिक जिम्मेदारी से जुड़ा है। बेंच ने कहा, आरटीई एक्ट बच्चों को केंद्र में रखकर बनाया गया कानून है। इसकी व्याख्या भी उसी तरह की जानी चाहिए। शिक्षकों की नौकरी बच्चों के शैक्षणिक भविष्य की कीमत पर नहीं चल सकती। राज्यों ने कहा था कि कम समय में टीईटी लागू करने से बड़ी संख्या में शिक्षक नौकरी गंवा सकते हैं, जिससे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होगी। कोर्ट ने माना कि व्यवहारिक चुनौतियां हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा और पढ़ाई की निरंतरता को ध्यान में रखना जरूरी है। कोर्ट ने राज्यों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि टीईटी परीक्षा नियमित रूप से कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा साल में
कम से कम 2 बार और लगभग 6 महीने के अंतराल पर आयोजित की जानी चाहिए ताकि पात्र शिक्षकों को पर्याप्त अवसर मिल सकें। समय सीमा बढ़ाने के इस संशोधन के साथ सभी पुनर्विचार याचिकाएँ खारिज कर दी गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट थी और ये न्यूज़ थी। अब यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि सभी शिक्षकों को टेट देना अनिवार्य ही है, तो देना पड़ेगा सभी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।